अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा। हम कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत को हथियार डालने का कह सकते हैं, ना पाकिस्तान को भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। जंग कंट्रोल कराना अमेरिका का काम नहीं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। पाक भारत तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका के पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। वज़ीर आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मसम्मत की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि भारतीय हमलों पर पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका के जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर से भी राबिता। खित्ते में फौरी कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। अब्बास अराग़ची और इसहाक डार के दरमियान पाक भारत जंग पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जबीर आज दिल्ली से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने दिल्ली में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की थी। पाक भारत जंग मोदी के देश को भारी नुकसान का सिलसिला जारी। पांडू सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा तक पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। बटालियन हेडक्वार्टर में तबाही मच गई। हाजीपीर सेक्टर में भी भारत को मुंह तोड़ जवाब। बिला इश्तियाल फायरिंग पर झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह कर दी गई। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई पर भारतीय फौज को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना। उधर बहावलनगर में एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया गया। वज़ीर इत्तलात अतातार के मुताबिक पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से हिरोप ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान पर हर फ़ज़ाई ख़तरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस और तैयार है। पाक फौज ने भारत के 29 ड्रोन मार गिराए। ड्रोन गिरने से 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान हमला करेगा तो मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन की तरफ से किसी भी हमले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। DGISPR ने मजीद कहा कि भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठी है। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल भारत ने खुद फायर किए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत को अपने सिनेमा से बाहर निकलकर हकीकी दुनिया में वापस आना होगा। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हमलों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान पर पठानकोट और श्रीनगर पर हमले करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना जाहिलियत का बहाना है। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन को मज़ीद ख़तरे में डाल रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारतीय रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए मुकाबला करेगा। भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। पाकिस्तानी अवाम का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। खौफ व हरास का नामो निशान नहीं। मुल्क भर में जिंदगी मामूल पर अवाम अपनी मुहाफ़िज़ मुसल्लह फौज के होते हुए मुतमईन। रात के पिछले पहर भी शहरों में रौनकें बहाल रहीं। हिंदू बरादरी में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के शाना बशाना। मंदिरों में खसूसी दुआएं। उमरकोट के देवी माता मंदिर में दुआएं तकरीब। मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआएं। शुरका ने कहा वतन अजीज़ के दिफा सलामती की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार है। पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। सूबे भर में इंटरमीडिएट और प्रैक्टिकल इम्तहानात 2 रोज़ के लिए मुलतवी। इम्तहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज ने A और O लेवल के इम्तहानात मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रहेंगे।
मजहबी सियासी जमातों ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। मौलाना फजलुर रहमान का जुम्मे को बतौर यौम दिफा वतन मनाने का ऐलान। सरबराह JUI का कहना है उलमा और खुतबा जुम्मे के इज्तिमात में मुसम्मती करारदाद मंजूर कराए। वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। जमात इस्लामी का भारतीय जाहिरियत पर आज यौम अज़्म मनाने का ऐलान। अमीर जमात हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पाकिस्तानी कौम बदले की मुंतज़िर है, हमें सिर्फ शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। जमात इस्लामी ने आज कराची भर में एहतजाज की कॉल दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस दुबई मुंतकिल। PSL मैचेस में 4 से 5 दिन का वक्फा आने का इम्कान। दुबई मैचेस के हतमी शेड्यूल का ऐलान आज मतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को रवा माह ही खत्म कराने के लिए पुरअज़्म। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कैलेंडर्स और पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के मैचेस बाकी क्वालिफायर एलिमिनेटेड 1, एलिमिनेटेड 2 और फाइनल मैच भी दुबई में खेले जाएंगे। पाक भारत कशीदगी में आज़रबाईजान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान भी कर दिया। आज़री हुकूमत का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम खत। पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश किया। आज़री सफ़ीर खिज़र फरहादोव ने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खुसूसी पैगाम दिया। आज़री हुकूमत ने भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयों की मज़म्मत की। पाक भारत तनाज़ा सफारती तरीके से हल करने की तजवीज़ भी दे दी। दुश्मन मुल्क पर पाकिस्तान के जवाबी वार का खौफ तारी। भारत में मजीद 16 एयरपोर्ट्स बंद। मजमूई तौर पर 27 भारतीय एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो चुका। अमृतसर, जम्मू, शिमला, भोज, राजकोट, जैसलमेर, जोधब और वार एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। 2 रोज़ में 450 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान। पंजाब भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की तरबियती मशकों का आगाज। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे शरीक तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी को खसूसी तौर पर तरबियती मशकों का हिस्सा बनाया गया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम एहतियाती तदाबीर और आगाही दी गई। शहरियों को बताया गया कि जंग के दौरान सायरन बजने का मतलब फौरी खतरे की मौजूदगी है। सायरन बजते ही किसी महफूज पनाहगाह या दस्तयाब बंकर में चले जाएं। हमले के मकाम पर रात के वक्त रोशनी बंद रखें ताकि दुश्मन को अंदाजा न हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर DGPR में कंट्रोल रूम भी कायम। सोशल मीडिया पर फेक मालूमात फैलाने वालों को फौरी काउंटर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने DGPR में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। और अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट मसीहों के नए पेशवा मुंतखब। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट कैथोलिक ईसाइयों के 267वें पोप हैं। कॉन्क्लेव की चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलने पर हज़ारों अफराद भी खुशी की लहर दौड़ गए। सेंट पेट्रो बेसिलिका की गलियां घंटों की आवाज़ों से गूंज उठी। 59 साला पोप का ताल्लुक शिकागो से है। वो अमेरिका से मुंतखब होने वाले पहले पोप हैं। नए पोप ने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बतौर मिशनरी जनूबी अमेरिका में गुजारा। पोप रॉबर्ट सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी में अपना दीदार कराएंगे।